नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। जैसा कि आपको पता है कि सत्य हिंदी का ऐप भी आ चुका है, तो उसको डाउनलोड करने के लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए। वहां पे आपको एक लिंक मिलेगा, जहां पर आप अगर क्लिक करेंगे तो आप वो ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। अब एक नजर डाल लेते हैं अब तक की खबरों पर। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को मोदी सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट सेंट्रल विस्टा को मंजूरी दे दी है। इस प्रोजेक्ट के तहत नया संसद भवन बनाया जा रहा है। इसके निर्माण में 971 करोड़ की लागत आएगी और इसे 2022 तक पूरा किया जाना है। जस्टिस एएम खानविलकर, दिनेश माहेश्वरी और संजीव खन्ना की बेंच ने कहा कि हालांकि केंद्र सरकार को निर्माण कार्य शुरू होने से पहले हेरिटेज कंजर्वेशन कमेटी की इजाजत लेनी होगी। अदालत ने यह भी कहा कि पर्यावरण समिति की सिफारिशें सही और वैध हैं। बेंच ने कहा कि इस प्रोजेक्ट को स्वीकृति देने में सेंट्रल विस्टा कमेटी और हेरिटेज कंजर्वेशन कमेटी में किसी तरह की कोई खामी नहीं थी। जस्टिस खन्ना ने जस्टिस खानविलकर, जस्टिस माहेश्वरी से अलग फैसला दिया है। जस्टिस खन्ना ने कहा कि इस मामले को लोगों के बीच सुनवाई के लिए वापस भेजा जाना चाहिए, क्योंकि हेरिटेज कंजर्वेशन कमेटी से पूर्व में स्वीकृति नहीं ली गई थी। मोदी सरकार ने यह तय कर लिया है कि वह किसान आंदोलन के दबाव में नहीं आएगी और किसी भी हाल में तीनों कृषि कानूनों को वापस नहीं लेगी। सरकार की तरफ से अब ये बात साफ शब्दों में कह दी गई है। सोमवार को किसान और सरकार के बीच बातचीत के दौरान कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने कहा कि कृषि कानून वापस नहीं होंगे और किसान सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने के लिए आज़ाद हैं। किसान मजदूर संघर्ष समिति के अध्यक्ष सरवन सिंह पंधेर ने कहा, नरेंद्र तोमर ने हमें साफ कह दिया है कि कानून रद्द नहीं किए जाएंगे। उन्होंने हमें यहाँ तक कह दिया कि हम चाहें तो इन कानूनों को रद्द कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दें। सरकारी एजेंसी एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी ने सोमवार को एक अहम फैसले में कहा है कि रेड मीट के पैकेट पर अब हलाल शब्द नहीं लिखा जाएगा। इसके साथ ही इसके निर्यात मैनुअल में भी हलाल शब्द निकाल दिया गया है। पहले लिखा जाता था कि इस्लामी देशों की ज़रूरतों के अनुसार जानवर को हलाल तरीके से काटा गया है, लेकिन अब लिखा जाएगा कि आयातक देशों की ज़रूरतों के अनुसार जानवर को काटा गया है। निर्यात किए जाने वाले मांस के पैकेट पर हलाल लिखने और उसे हलाल सर्टिफिकेट जरूरी करने के पीछे सोच ये थी कि इस्लामी देश इसे तुरंत स्वीकार कर लेंगे। वे हलाल के अलावा दूसरा मांस नहीं ले सकते, लेकिन विश्व हिंदू परिषद और बीजेपी इस हलाल सर्टिफिकेट के खिलाफ रहे हैं। हलाल नियंत्रण मंच ने इसके खिलाफ मुहिम चलाई थी, जिसके बाद सवाल उठ रहा है कि क्या केंद्र सरकार विश्व हिंदू परिषद जैसे हिंदूवादी संगठनों के दबाव में आकर बीफ निर्यात के क्षेत्र में मुसलमानों को निशाने पर ले रही है। इंदौर में हुई पत्थरबाजी की घटना के बाद पुलिस ने अल्पसंख्यक बहुल इलाके चांदन खेड़ी में कार्रवाई करना शुरू कर दिया है। प्रशासन अब इस इलाके में सड़क को चौड़ी करने की योजना पर काम कर रहा है, जिसके कारण पहले से ही दो समुदायों की हिंसक झड़प के बाद सहमे गांव में अब घरों को तोड़ा जा रहा है। सड़क को चौड़ी करने के लिए करीब 13 घरों में आंशिक रूप से तोड़फोड़ की गई है। बता दें, हिंदू संगठनों के लोगों ने राम मंदिर के लिए धन जुटाने के लिए रैलियां निकाली थी, जिसके बाद एक गुट ने रैली पर पथराव किया। उसके बाद दोनों गुट आमने सामने हो गए थे और काफी हिंसक झड़प हो गई थी। अमेरिकी कांग्रेस से जुड़ी एक रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है कि रूस निर्मित S-400 मिसाइल खरीदने के लिए अरबों डॉलर के भारत के सौदे को लेकर अमेरिका उस पर पाबंदियां लगा सकता है। यह रिपोर्ट कांग्रेस के सदस्यों के लिए निर्णय लेने के लिए तैयार की गई है। हालांकि CRS रिपोर्ट अमेरिकी कांग्रेस की आधिकारिक रिपोर्ट नहीं होती है और न ही वे सांसदों के विचार की झलक पेश करती हैं। वे स्वतंत्र विशेषज्ञों द्वारा सांसदों के लिए तैयार की जाती है, ताकि वे सारी बातें समझने के बाद सोच समझकर निर्णय लें। कोरोना वैक्सीन के आने पर राहत के बीच अब देश के कई राज्यों में बर्ड फ्लू फैल गया है। राजस्थान, मध्य प्रदेश के बाद हिमाचल और केरल तक बर्ड फ्लू से दहशत मच गई है, जिसे देखते हुए राज्य सरकारों ने अलर्ट जारी कर दिया है। केरल ने तो इसे राजकीय आपदा घोषित कर दिया है। मध्य प्रदेश में 23 दिसंबर से 3 जनवरी तक 376 कौओं की मौत हो चुकी है। इंदौर और मंदसौर से भेजे गए सैंपल में बर्ड फ्लू की पुष्टि हो चुकी है। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा के पौंग डैम की झील में हजारों की संख्या में मारे गए पक्षियों की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है। हरियाणा के बरवाला क्षेत्र में रहस्यमय तरीके से मर रही मुर्गियों की वजह से इलाके में एवियन फ्लू का भय है। यहाँ करीब 1 लाख मुर्गी और चूजों की मौत हो चुकी है। उत्तर और मध्य भारत के राज्यों में जहाँ बर्ड फ्लू बढ़ रहा है, वहीं दक्षिण में ये फ्लू दस्तक दे चुका है। केरल के अलापुझा और कोट्टायम जिले में बर्ड फ्लू की पुष्टि हो चुकी है। कोविशील्ड के निर्यात पर प्रतिबंध की खबरों के बीच बांग्लादेश और नेपाल जैसे पड़ोसी देश भारत से जल्द वैक्सीन हासिल करने के लिए संपर्क में हैं। हिंदुस्तान खबर के अनुसार बांग्लादेश ने आधिकारिक रूप से भारत से संपर्क करके उम्मीद जताई है कि उसे जल्द भारत से वैक्सीन उपलब्ध होगी। नेपाल भी इसी तरह की उम्मीद जाहिर कर रहा है।
पूरे इंग्लैंड में फिर से लॉकडाउन लगा दिया गया है। प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने सोमवार को इसकी घोषणा की है। बुधवार से ये लागू हो जाएगा और फरवरी के मध्य तक रहेगा। AFP की रिपोर्ट के अनुसार इस लॉकडाउन में प्राथमिक और माध्यमिक स्कूल भी बंद रहेंगे। ब्रिटेन में सख्त कदम को तब उठाया गया है जब कोरोना संक्रमण के मामले काफी ज्यादा आने लगे हैं। ब्रिटेन में नए स्ट्रेन यानी नए किस्म का कोरोना संक्रमण पाया गया है। ये 70% अधिक तेजी से फैलता है। ब्रिटेन से आए नए किस्म के कोरोना से भारत में आज 20 और लोग संक्रमित पाए गए हैं। ये सभी 20 नए मामले पुणे के लैब में मिले हैं, जिसके बाद देश में इस नए स्ट्रेन से संक्रमितों की संख्या 58 हो चुकी है। भारत में इस नए स्ट्रेन ने चिंता को बढ़ा दिया है, क्योंकि भारत में लगातार कोरोना के मामलों में कमी दर्ज की गई है। लेकिन अगर ये नए किस्म का कोरोना फैला तो दिक्कत बढ़ जाएगी, क्योंकि ये 70% तेजी से फैलता है। भारत में एक दिन में कोरोना संक्रमण के 16,375 नए मामले दर्ज किए गए हैं और 201 लोगों की मौत भी हुई है, जिसके बाद देश में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 1,03,56,000 के पार हो गया है और मृतकों की संख्या 1,49,850 हो गई है। फिलहाल एक्टिव मामले 2,31,000 से अधिक हैं। ऑस्ट्रेलिया के दौरे में टीम इंडिया के खिलाड़ियों के चोटिल होने का सिलसिला जारी है। अब इस कड़ी में KL राहुल का नाम जुड़ गया है। शनिवार को टीम इंडिया के अभ्यास सत्र के दौरान मेलबर्न में नेट्स पर बल्लेबाजी करते हुए उनकी बाईं कलाई पर मोच आई है। इसके बाद उन्हें मौजूदा बॉर्डर गावस्कर सीरीज से बाहर होना पड़ा है। न्यूजीलैंड ने अपनी पहली पारी 6 विकेट पर 659 रनों पर घोषित कर पाकिस्तान के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच में 362 रनों की मजबूत बढ़त हासिल कर ली है। कप्तान केन विलियमसन ने चौथा दोहरा शतक जड़ा है। विलियमसन ने 238 रनों की लाजवाब पारी खेली, जिसके लिए उन्होंने 364 गेंदों का सामना किया। विलियमसन के दोहरे शतक के बाद अब वो न्यूजीलैंड के लिए सबसे कम इनिंग में 7,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।